नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बालराजू कर्री, चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ श्री संदीपन एकेडमी। तो आज मैं ये विषय में बात करने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोचिंग सेंटर इन जनरल जो हम बात करते हैं वो कोचिंग सेंटर में सिर्फ एकेडमिक स्टडी होती है और बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करता है। एग्जाम में मार्क्स लाना अकेला ही एक उद्देश्य नहीं है। पिछले 15 सालों से मैं कोचिंग इंडस्ट्री में हूं और हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि एग्जाम में मार्क्स के साथ साथ बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, मतलब उनका एकेडमिक डेवलपमेंट करना है, इमोशनली स्ट्रांग बनाना है, मेंटली स्टेबल रखना है और लाइफ के हर चैलेंज को कैसे फेस करना है बच्चों को सिखाना है, ताकि ये नीट जेईई सीईटी एग्जाम के साथ साथ जीवन के हर परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो सके नंबर 1 मार्क्स के साथ। ये हमारा उद्देश्य है। तो आज हम बात करेंगे जटेश गुरुकुल के बारे में। वैदिक गुरुकुल के अंदर बच्चों का सारा डेवलपमेंट और उनके स्किल के हिसाब से बचपन से उनको दिया जाता है कि वो बच्चों के अंदर कौन से स्किल है, उसका स्वभाव कैसा है, इसके अनुसार छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चों का ट्रेनिंग होता था, ताकि वो बच्चे एक तो अपने पेट पालन करने के लिए तो अपना सब जीविका के लिए सब कर ही लेते थे, साथ ही साथ जीवन के आने वाले हर परेशानियों का हल भी निकाल लेते थे। पर आज ऐसा नहीं है। आज बच्चे तो बड़ी डिग्री तो ले लेते हैं, आईक्यू तो बहुत बढ़ जाता है ना। लोग जीके में कौन बने करोड़पति में जाके अवार्ड भी ले लेंगे, है ना, करोड़ों रुपए कमा भी लेंगे, परंतु जीवन में आने वाले प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं होता है। इसीलिए आज बहुत सारे यूथ जो है आप देखते हैं, लोग कोविड से नहीं मर रहे हैं, हार्ट अटैक से नहीं मर रहे हैं, जस्ट अपने जीवन को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने की वजह से बहुत सारे यूथ सुसाइड करके मरता है, बिकॉज यू नॉट इमोशनली स्ट्रांग, इमोशनली बहुत वीक होते हैं। तो हम मानते हैं श्री संदीपन एकेडमी के अंदर कि बच्चों का ये सभी डेवलपमेंट होना चाहिए। इसीलिए हम एकेडमी तो हम दे रहे हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर के साथ साथ हम उनको और भी मदद करते हैं। तो 2 विषय में बात करते हैं आज। एक तो है कैसे मेडिटेशन को हेल्प करेगा और दूसरा है उनका रूटीन, है ना। तो ऐसे मेडिटेशन अगर हम बात करते हैं, हर दिन हम बच्चों को संदीपन एकेडमी में मेडिटेशन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इंस्टीट्यूट के अंदर ही हम बच्चों को मेडिटेशन करा के लेते हैं। हर दिन सुबह बच्चे यहाँ पे आते हैं, उनके यहाँ मेडिटेशन कंपलसरी होता है और उनको हम इंस्पायर करते हैं कि घर में मेडिटेशन कर, बिकॉज मेडिटेशन अगर थोड़ा संस्कृत में बात करूँ तो बोलते हैं जो मेडिटेशन है ना मन से जुड़ा हुआ है, तो मनस्त्रायते इति मंत्र। तो मेडिटेशन वो उच्चतम मेडिटेशन होता है, मंत्रा मेडिटेशन, है ना, जिसमें भगवान का नाम होता है। और ये मंत्रा मेडिटेशन करने से मन जो है वो डिलीवर हो जाता है, मन का उद्धार होता है। और हम जानते हैं सारे प्रॉब्लम का जड़ क्या है, मन है। मन हमारे साथ है तो सब कुछ हो जाता है, फोकस होता है। और सबका प्रॉब्लम से फोकस नहीं होता है, फोकस होना है तो मेडिटेशन करना है, मन को अपने वश में लाना है और मन को वश में लाने के लिए मंत्रा मेडिटेशन करना जरूरी है। जैसे हम बच्चों को यहाँ पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मंत्र है ना, इस मंत्र का जाप कराते हैं मेडिटेशन के साथ साथ। आप कोई मंत्र का जप कर सकते हो इस प्रकार से। और दूसरा है जो डेली रूटीन है, उस रूटीन के अंदर डिसिप्लिन को लाना बहुत जरूरी है। एक सिस्टमैटिकली स्टूडेंट लाइफ में शिष्य बोलते हैं तो शिष्टाचार होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिसाइपल, है ना। तो वन हु हैज डिसिप्लिन इज अ डिसाइपल। तो डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी रूटीन के अंदर। कैसे रूटीन होना चाहिए और रूटीन कैसे सिस्टमैटिक होना चाहिए, पढ़ाई कब करना चाहिए, किस सब्जेक्ट को किस समय पे करना चाहिए, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई टफ सब्जेक्ट है और दिन भर में सुबह का समय, दोपहर का समय, शाम का समय होता है, और सुबह का समय होता है वो सत्वगुणी होता है, मोड ऑफ गुडनेस में होता है। दोपहर में पैशन बहुत ज्यादा होता है ना, रजोगुणी समय होता है। और रात के समय जो होता है ना, वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में होता है, तमोगुणी समय होता है। तो बेस्ट थिंग टू स्टडी इन द मॉर्निंग, सुबह सत्वगुण होता है। जो टफ सब्जेक्ट्स होते हैं उनको सुबह पढ़ना जरूरी है। सुबह जो है हमारा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होता है और हमारा कैपेसिटी बहुत हाई होती है ना। उसीलिए सुबह के टाइम में पढ़ेंगे, उस शरीर को मोर एफिशिएंट होगा। और जो आसान सब्जेक्ट है उसको शाम को, रात को पढ़ सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी सब्जेक्ट आसान है और उस टाइम उतना हम थक भी जाते हैं, तो उस टाइम आसान सब्जेक्ट पढ़ ले तो भी हो जाएगा। पर रात के समय टफ सब्जेक्ट पढ़ेंगे, नींद आ जाएगी, है ना, होगा नहीं। पर ऑफ कोर्स फिर स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी भी करता है, उसका बेस्ट टाइम कौन सा है। उसके बेस्ट टाइम में उसको अपना वर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए और वर्स्ट टाइम में बेस्ट सब्जेक्ट उसको प्लान करना चाहिए रूटीन के अंदर। और ये भी देखना है कि हर दिन
डेली स्टडी के साथ साथ रिवीजन भी होता रहना चाहिए। रिवीजन अगर टाइम नहीं होता है तो बाद में बच्चे भूल जाते हैं। तो अपने रूटीन में डिसिप्लिन लाना है पढ़ाई के लिए। तो पढ़ाई के साथ साथ ये जरूरी है कि बच्चों को, स्पेशली विद्यार्थियों को जो है ना, उनके खाने पीने का डिसिप्लिन भी होना चाहिए, उनका सोने का डिसिप्लिन भी होना चाहिए कि हर दिन उनको कम से कम 6 घंटे की नींद कम से कम होना ही चाहिए। 6 to 7 आवर्स जितना उनको नींद आवश्यक है। अगर सफिशिएंट नींद नहीं हुआ दे विल नॉट बी एफिशिएंट, वो दिन को एफिशिएंट होते नहीं है। जबकि हम देखते हैं कि आजकल जो बच्चे होते हैं वो नाइट आउट्स करते हैं, बहुत कम होते रहते हैं, वापस वही क्लास होता है। तो इससे ना हेल्थ भी खराब होता है। हेल्थ खराब हुआ तो ये मन पे भी बहुत इफेक्ट करता है और पढ़ाई को अल्टीमेटली इफेक्ट करने वाला है। तो उससे स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है और फूड हैबिट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है कि वो सत्तुमणि भोजन खाए, फास्ट फूड वगैरह ना खाए, अपने हेल्थ को खराब ना करे ना। उसको भी शाम के वक्त स्पेशली डिनर जो होता है वो 7 बजे से पहले कर लेना चाहिए, 3 घंटे बिफोर द स्लीप। ये भी डिसिप्लिन है। इस तरह हर छोटी छोटी बातों का डिसिप्लिन को सेट करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सारे बातें हम यहाँ पे सिखाते हैं एंड ऑल ऑफ दिस टुगेदर, पुटिंग टुगेदर जो है उसका लाइफस्टाइल जब अच्छा बनेगा तभी जाके उसका अच्छे रिजल्ट्स और मार्क्स में कन्वर्ट होता है। अब श्री सांदीपनि एकेडमी जेट एज गुरुकुल कैसा है? इतने सालों से हमारा लगातार प्रयास रहा है कि सांदीपनि एकेडमी को जेट एज गुरुकुल बनाए, जहाँ पे हमारे वैदिक संस्कृति को और मॉडर्न एजुकेशन को हम ब्लेंड करते हैं, हाइब्रिड बनाते हैं। तो कैसे डिसिप्लिन हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह सुबह बच्चे यहाँ पे आते हैं और मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन के साथ साथ यहाँ पे एफर्मेशंस एंड ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज बच्चों को हम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एफर्मेशंस क्या है? एफर्मेशंस आर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जिसको बार बार रिपीट करने से हमारे दिमाग का जो प्रोग्रामिंग है वो बदल जाता है, राइट, जिससे एक पॉजिटिव मानसिकता निर्माण होती है। तो ये एफर्मेशन हम कंटिन्यूसली कराते हैं बच्चों से हर दिन। जब हर दिन हम ये बात बोलते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, मैं एक ऑल इंडिया रैंकर हूँ, और पूरे विश्वास से इसको हम रिपीट करते हैं, तो जिस चीज़ को हम बार बार बोलते हैं तो हमारा ब्रेन वैसा ही प्रोग्राम हो जाता है, उसको हम विश्वास कर लेते हैं और वही हमारे जीवन में होने लगता है। ये छोटी सी हैबिट है पर ये डिसिप्लिन में बैठाना जरूरी है, हर दिन करना जरूरी है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज ए की टू सक्सेस। वैसे ही होता है ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज। ग्रेड में क्या होता है, बच्चों को लिखना पड़ता है, सोचना पड़ता है हर दिन की किसके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, अपने पेरेंट्स के प्रति, गुरुओं के प्रति, अपने फ्रेंड्स के प्रति, एनीबॉडी जिन्होंने हमें मदद कर रहे हैं हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उससे क्या होता है, डोपामाइन नामक हार्मोन रिलीज होता है ब्रेन में और वो हमारे डिसीजन मेकिंग पावर बहुत शार्प करता है। अगर हम उसको पूरे हृदय से करते हैं, हर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। एक और भी इम्पोर्टेंट बात क्या होता है पता है पेरेंट्स के लिए, जब बच्चे हर दिन अपने माता पिता की कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो सैराट नहीं होता है। तो बच्चे जो है ना, ऐसे जो आजकल जो बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, डिस्ट्रैक्शन से बच्चे बच जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके पेरेंट्स ने कितने सारे सैक्रिफाइसेस किए। इसको बार बार याद करना ज़रूरी है। तो ये भी डिसिप्लिन में हर दिन करना ज़रूरी है। तो मेडिटेशन, एफर्मेशन और ग्रैटिट्यूड, ये तीनों एवरीडे मॉर्निंग सबसे पहले इससे शुरुआत होती है, उसके बाद ही पढ़ाई होती है। डिसिप्लिन ऑफ आस्किंग डाउट्स, जब डाउट्स आते हैं तो उसी वक्त डाउट्स को क्लियर करना जरूरी है। तो बच्चा क्लास में डाउट्स क्लियर कर सकता है, वी एनकरेज डाउट्स इन द क्लास, या फिर क्लास के बाद हर दिन देयर इज अ डाउट सॉल्विंग सेशंस डेली बेसिस पे, तो ताकि हर दिन बच्चे अपने डाउट्स को क्लियर करे और आगे बढ़े। डाउट्स को स्टार्ट नहीं करना, डाउट्स आर लाइक डीमंस जैसे कहा जाता है। तो डेली बेस पे डाउट्स क्लियर करना जरूरी है, उसका सिस्टम हमने यहाँ पे बनाया है। वैसा ही हमें डिसिप्लिन चाहिए एग्जाम्स के अंदर, राइट। तो एवरी वीक एग्जाम होता है, उसमें सिस्टमैटिकली हम ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें फाउंडेशन टेस्ट होते हैं जिसके अंदर सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, अलग अलग प्रकार के एग्जाम्स हम कंडक्ट करते हैं। वैसे मेजर टेस्ट होते हैं, चैंपियन टेस्ट होते हैं। तो हर एक का एक सीक्वेंस सेट है ना। तो ये सभी एग्जाम्स का भी डिसिप्लिन जरूरी है और हर एक एग्जाम का उद्देश्य अलग अलग होता है। कुछ एग्जाम में सिर्फ एकदम बेसिक फंडामेंटल्स फोकस करते हैं, कुछ एग्जाम में हम सब्जेक्टिव प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करते हैं ताकि उनकी बोर्ड एग्जाम्स थोड़ा अच्छी तरह से हो जाए और किसी चीज़ को याद कर ले। और कुछ एग्जाम थोड़ा हाई कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम भी होते हैं जहाँ पर उनको और बहुत दिमाग लगाना पड़ता है एमसीक्यू सॉल्विंग करने के लिए। कुछ एग्जाम्स में कुछ नहीं पता होता है क्या आने वाला, कुछ एग्जाम्स में पहले से फिक्स होता है ये आने वाला, आपको पढ़ के आना है।
तो ये सभी एग्जाम्स के भी एक रूटीन है, एक डिसिप्लिन सेट किया है, और आफ्टर द एग्जामिनेशन उस एग्जाम का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, और उसके हिसाब से उनको मार्गदर्शन भी उतना ही ज़रूरी है। इसी के लिए हमारे यहाँ पे मेंटोर्स हैं, स्टडी मेंटोर्स, जिनसे बच्चे जो है गाइडेंस ले सकते हैं कि इन एग्जाम के एनालिसिस के आधार पे जहाँ भी वो कम पढ़ रहे हैं, अगर उनको ये नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ नेक्स्ट, फिर अगला एक्शन प्लान क्या होगा, देन स्टडी मेंटर्स आर देयर। ये स्टडी मेंटर्स उनको हेल्प करते हैं कि किस प्रकार से उनके स्टडी की रूटीन घर पे बना सकते हैं, कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, इन चीज़ों का हेल्प उनको स्टडी मेंटर के माध्यम से मिल जाता है। तो ऐसे हर छोटी छोटी चीज़ डिसिप्लिन है। अब ये सब के साथ साथ मैंने जटेश गुरुकुल है तो वैल्यूज़ भी उतना ही आवश्यकता है, इसीलिए एक रेगुलर बेसिस पे हर वीक हम उनको वैल्यू एजुकेशन क्लास भी करवाते हैं। इसके माध्यम से उनको सिखाते हैं कैसे बड़ों का सम्मान करना है, हमारा अध्यात्म क्या है, संस्कृति क्या है ना, भगवान कौन है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो जीवन में सिर्फ पढ़ाई लिखाई करना, मार्क्स लाना एकमात्र उद्देश्य नहीं है, अपने व्यक्तित्व को पूरा निर्माण करने के लिए सभी चीज़ों की आवश्यकता है। और वैसे ही हम कुछ एक्टिविटीज़ व्यवस्थित कराते हैं, जैसे कि SPL होता है, सांदीपनी प्रीमियर लीग, है ना, अराउंड एक 6-6 महीने में एक बार ये SPL नामक चीज़ है, कॉन्टेस्ट, इसके अंदर बच्चों को हम क्विज कॉन्टेस्ट अरेंज करते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स करते हैं पढ़ाई के ऊपर, ताकि बच्चे उसको एंजॉय भी कर सके, रिक्रिएशन भी हो जाए और पढ़ाई भी साथ में हो जाए। एंड एवरी ईयर हम टूर्स करते हैं, टूर्स में हम उनको IIT मुंबई, IIT दिल्ली या फिर एम्स दिल्ली, ऐसे अलग अलग जगह पर उनको हम ले जाते हैं। एजुकेशनल टूर्स होते हैं जहाँ पे एजुकेशन साथ साथ हम थोड़ा सा फन भी करते हैं और संस्कृति को भी जानने के लिए अलग अलग मॉन्यूमेंट्स को ले दिखाते हैं। 3 दिन की टूर्स होते हैं। ऐसे इतने सारे चीज़ों को हमने यहाँ पे पूरा पावर पैक किया है इस जटेश गुरुकुल के अंदर, जहाँ पे ऑल राउंड ट्रेनिंग मिल सके, राइट। अगर इन सब चीज़ों को अगर बच्चों ने पूरे हृदय से स्वीकार किया और उसको अपने जीवन में अपनाया, मैं पूरा श्योर कि उनका 100% जो है इनर एंड आउटर पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगा, जीवन के हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, ना कि सिर्फ नीट और JEE और CET क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, तो अपने लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स को भी वो बेस्ट तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और हमेशा वो खुश रहेंगे। तो वी इनवाइट ऑल ऑफ यू टू दिस श्री सांदीपन एकेडमी जटेश गुरुकुल, जहाँ पे इस प्रकार ट्रेनिंग मिलता है। अपेक्षा करते हैं कि ऐसा ही कि हर कोचिंग, हर स्कूल, हर कॉलेज भारत के अंदर बन सके, जहाँ बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। थैंक यू वेरी मच।